तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कि कैसे पंजाब के बाद अब महाराष्ट्र बनता जा रहा है उड़ता पंजाब, उड़ता महाराष्ट्र। मशहूर थी पंजाब की ये बात जब एक बॉलीवुड की फिल्म बनी कि पंजाब नशे के साथ कैसे जूझ रहा है। तो पैसा कमाने वाले लोगों को एक अच्छा सब्जेक्ट मिल गया कि पंजाब तो पूरा नशे में डूबता जा रहा है और नशे के साथ उड़ता जा रहा है। बोल दिया गया उड़ता पंजाब। सब्जेक्ट बुरा नहीं था, लेकिन अब हालात कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इतना ड्रग का धंधा बढ़ गया है कि वहाँ के लोगों ने खुद कहना शुरू कर दिया है कि अब ये उड़ता महाराष्ट्र बनता जा रहा है। अभी कल के दिन पिछले 48 घंटों में महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहर पूना में 1100 करोड़ रुपए का ड्रग सीजर हुआ है। और ये ड्रग एक सिंथेटिक ड्रग है जो बड़े लेवल पे बिकती है, जिसको इसका असली नाम मेफेड्रोन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एमडी कह देते हैं। और पार्टी में जो रेप पार्टीज होती हैं और अमीरों के शुगल होते हैं, उसमें इसको म्याऊ म्याऊ के नाम से भी जाना जाता। तो ये ड्रग पूना में पकड़ी गई। अब इसका आपको पूरी तफसील से बनाते हैं कि ये इतना बड़ा सीजर हुआ तो कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं उस पुलिस ऑफिसर की जिसकी तकरीबन 1 महीना सवा महीना पहले पूना में तैनाती होती। पिछले 3-4 महीने से बहुत सारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ पुणे में बढ़ रही थी, क्राइम बढ़ रहा था, हाई प्रोफाइल मर्डर हो रहे थे, लूट खसूट, ड्रग के धंधे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ज़मीनों पे कब्जे, लैंड शार्क। जो एक ज़माने में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का मेन स्टे हुआ करता था कि ज़मीन को लेकर पैसा कमाया जाता था, हर गैंग ज़मीन के पीछे पड़ा था। वही हालात आजकल पूना में चल रहे हैं, क्योंकि मुंबई में तो जगह है ही नहीं जिसके ऊपर लड़ाई झगड़े किए जा सके। दूसरा बड़ा कारण, पूना में खास तौर पे अंडरवर्ल्ड की या क्रिमिनल गतिविधियों में पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा रोल है। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके अंदर क्रिमिनल्स की एक बड़ी गिनती काम नहीं करती। पॉलिटिकल संरक्षण बहुत बड़े लेवल पे पैटर्नेज मिल रहा है। और जो लोकल कारपोरेटर्स हैं वहाँ के, उनमें से बहुत बड़ी गिनती वो लोग हैं जो किसी ना किसी समय अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रहे थे। और ये बहुत डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट थी, इसलिए महाराष्ट्र शासन ने वहाँ के पुलिस कमिश्नर को बदला और जनवरी में वहाँ पे पोस्टिंग की गई एक सीनियर आईपीएस अधिकारी अमितेश कुमार की। ये 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत आला अफसर हैं। मैं इनको मुंबई के दिनों से जानता हूँ, जब डीसीपी तौर पे ये मुंबई में काम करते थे। बहुत अच्छा नाम तभी भी कमाया था, बहुत धाकड़ ऑफिसर है। इन्होंने जब पुणे के पुलिस कमिश्नर का पद संभाला तो एक मीटिंग ली अपने सब आला अधिकारियों के साथ कि मुझे ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ नहीं चाहिए। मुझे का मतलब इसलिए कि मैं पूना के
सिटीजन्स का रखवाला, रक्षक हूँ। और अगर पूना के लोग सेफ फील नहीं करते तो उसमें कसूर मेरा और आपका है। बड़ी खरी खरी सुनाई सब अफसरों को। और उसके बाद एक और काम किया जो बहुत कम पुलिस कमिश्नर करते हैं। इन्होंने अपने जूनियर्स को कह के पूना सिटी के और आसपास के इलाकों के, जहाँ तक पूना कमिश्नरेट की जो हद लगती है, ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ के 300 के करीब हिस्ट्री शीटर्स को तलब किया, सबको बुलाया, एक एक से बातचीत की, ग्रुप्स में उनसे बातचीत की, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा और उनको वार्निंग दी कि जो पहले चलता रहा है वो अब नहीं चलेगा। एक बहुत क्लियर कट मैसेज था क्रिमिनल्स के लिए कि अब मामला गड़बड़ है, सुधरना पड़ेगा। और ये सबको वार्निंग दी गई कि आज के बाद अगर आप किसी भी केस में इन्वॉल्व पाए गए तो बचोगे नहीं। भूल जाइए आपका कौन मास्टर है, आपका कौन उस्ताद है, हम किसी की सुनने वाले नहीं। तो इस मैसेज ने बहुत काम किया। और जो पुलिस के ऑफिसर थे जूनियर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और दूसरे इंस्पेक्टर और नीचे का स्टाफ, सब तक एक क्लियर कट मैसेज पहुंचा कि अब काम करना पड़ेगा और काम करके दिखाना भी पड़ेगा। उसका असर हुआ। सड़कों पे नाकाबंदी बढ़ी, चेकिंग बढ़ी, सतर्कता बढ़ी। और उसी का फायदा ये पिछले संडे को हुआ, 2 दिन पहले आज, जब एक क्राइम ब्रांच की टीम को एक कार नजर आती है जो सस्पिशियस तरीके से मूव कर रही होती है। जब उस कार को रोका जाता है और चेक किया जाता है तो उस गाड़ी में एक शख्स से सवाल जवाब होते हैं जिसका नाम है वैभव माने। ये महाराष्ट्रियन लड़का, 34-35 साल की उम्र है। और वो गाड़ी चलाने वाला आदमी था अजय करोसिया। वो गाड़ी चला रहा था। और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 500 ग्राम, आधा किलो AMD नाम की ड्रग पकड़ी जाती। अब देखिए, जब पुलिस काम करना चाहे तो कैसे कर लेती। उनकी जब पूछताछ हुई थाने में ले जा के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, तो उन्होंने बताया कि ये हम ड्रग कहाँ से लेके आए थे। अब जब उस आदमी का नाम सामने आया तो वो चौंकाने वाला था, 2 कारणों से। एक तो वो शख्स बहुत बड़ा व्यापारी, नमक का, सॉल्ट जिसको कहते हैं, तुम अपनी दाल सब्जी में हम नमक डालते हैं, अब वहीं से नमक हराम नमक हलाल नाम की कहावतें भी बनी। उसी नमक का व्यापारी, और उसका नाम है हैदर शेख, उसको पकड़ा जाता है। अब देखिए, एक नमक का व्यापारी ड्रग के धंधे में क्यों आ गया? क्योंकि हमारी ज़्यादातर ड्रग जो है, अफीम को छोड़ के, ओपियम को छोड़ के, या चर्स वगैरह, ये सफ़ेद कलर की होती है, सब वाइट कलर की, और नमक भी वाइट होता है। और आपका गोडाउन जो नमक से भरा हुआ है, आप बहुत सालों से नमक का धंधा करते हो, आपको पूरे इलाके के लोग हैदर भाई नमक वाला के नाम से जानते हैं। और उन नमक की बोरियों में, गोदाम में, अगर आपने सफ़ेद कलर की ड्रग, MD हो, हीरोइन हो, उसको रखा हुआ है तो किसी को शक नहीं होगा। ये कैमोफ्लेज होता है। उसके चलते हैदर शेख को उठाया जाता है। अब 3 आदमी
पुलिस की गिरफ्त में थे। उनकी इंटरोगेशन होती है तो पता चलता है कि ये ड्रग जो उनकी गाड़ी में से पकड़ी गई थी 500 ग्राम, आधा किलो, वो मुंबई में दो ड्रग डीलर थे जिनका नाम पॉल और ब्राउन, ये नाइजीरियन लगते हैं। अभी पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस से आई नहीं, यह हमें हमारे सोर्सेस से पता चला। तो पॉल और ब्राउन को ये स्मॉल क्वांटिटी, इनके हिसाब से छोटी क्वांटिटी, आधा किलो, हालांकि आधा किलो एमडी की कीमत भी 1 करोड़ होती है, उनको देने जा रहे थे। अब उनको पुलिस ढूंढ रही है, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। शायद पकड़े भी गए होंगे तो पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया। उसके एक दिन पहले शनिवार को नई मुंबई में, जो मुंबई के साथ लगता, वहाँ से भी एक 37 लाख रुपए की एमडी नाम की ड्रग पकड़ी गई थी। ऐसे बहुत से सीजर मुंबई में पिछले 3 महीनों में हो। अगर टोटल मिला लें, मुंबई, नवी मुंबई, थाना, पूना, नासिक, शोलापुर, कोल्हापुर, ये शहर इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि यहाँ से आगे के रूट जिनके थ्रू ड्रग बाहर जाती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ से तकरीबन 10 करोड़ की ड्रग पिछले 3 महीने में पकड़ी गई। अब पूना, शोलापुर, कोल्हापुर रोड जो है वो सीधी जाती है बेंगलोर को, बेलगाम को, कर्नाटक में। बेंगलोर बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का, आईटी का, बिजनेस का सेंटर, बहुत डिमांड है वहाँ एमडी की। बच्चे लोग पार्टियाँ करते हैं, रेप पार्टीज करते हैं, पैसा है, अकेले रहते हैं पीजी या हॉस्टल में जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, देख रेख करने वाला नहीं। और दूसरा, वही रूट बेलगाम से गोवा भी जाता है, और गोवा बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है, उनको भी ड्रग चाहिए होती है। बहुत से लोग तो गोवा सिर्फ ड्रग के लिए घूमने आते हैं। तो ये इसलिए पूना एक सेंटर बन गया जहाँ से बेंगलोर और गोवा और मुंबई कवर होता था। मुंबई तो वैसे ही बहुत सालों से ड्रग का अड्डा। अब एनसीबी ने बहुत बड़ी रेड में बहुत बड़ा सीजर किया था मुंबई से ड्रग का। इसी तरह आसपास के इलाके, थाना और नवी मुंबई से भी सीजर बड़े हुए। इसके साथ चलते चलते एक और शहर जो अभी उभरने लगा है ड्रग के मामले में, वो है नासिक। वो शहर यहाँ से आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, वो रूट आ जाता है। तो ये ड्रग ऑपरेटर्स जो हैं, स्मगलर जो हैं, ये ऐसे शहरों को चुनते हैं जहाँ से उनकी सप्लाई लाइन चलाना आसान रहता हो। ये एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताई। अभी हुआ क्या, ये म्याऊं म्याऊं मैफेड्रोन एमडी, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि ये ऐसे लोगों तक पहुंचती है जो अपने आप को इन्फ्लुएंशियल और इज्जतदार मानते हैं। उनको हाथ डालना कई बार एजेंसीज के लिए मुश्किल हो जाता है, पर पूना वालों ने ये करके दिखा दिया। अब हुआ क्या, जब ये तीनों पकड़े गए, इनसे पूछा गया, ये तो मान लिया कि आप ये ड्रग इधर उधर सप्लाई करते हो, ठीक है, लाते कहाँ से हो वो बताइए। उसके बाद पता चला कि एक केमिकल फैक्ट्री जो कुरकुंभ एरिया है, डॉन्ड इलाका, वहाँ पे डॉन्ड तालुका है, बहुत बड़ा स्टेट रिजर्व पुलिस का वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत बड़ी छावनी है। मैं गया हूँ बहुत बार वहाँ पे। तो वो बड़ा सेंसिटिव एरिया, वहाँ से एक केमिकल फैक्ट्री का पता चलता है।
इन द मेन टाइम इन लोगों से जो ड्रग पकड़ी जाती है वो तकरीबन 6-7 किलो टोटल हो जाती है अलहदा एरिया से पकड़ने। और जब उस फैक्ट्री पे रेड की जाती है तो वहाँ से उनको 550 किलो से ज़्यादा एमडी और ये म्याऊ म्याऊ ये मिल जाती, एक ही नाम है, एक ही ड्रग के नाम का ही। और ये बहुत बड़ा सीजन, जब वो फैक्ट्री में जाके देखा पुलिस वालों ने तो दंग रह गए कि कोई सोच नहीं सकता था कि इतने रिमोट एरिया में जाके ये सिंथेटिक ड्रग बनाई जा रही है। अब 600 किलो टोटल ड्रग अभी तक पूना पुलिस इस केस में सीज कर चुकी है, जिसकी कीमत मार्केट प्राइस जो है वो 1100 करोड़ रुपए, 1100 करोड़, बहुत बड़ी रकम होती है। और इसकी अगर आगे आगे स्ट्रीट वैल्यू जब आधा ग्राम, मिलीग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम करके बिकती है तो कितनी इसकी कीमत होती होगी, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते। अब देखिए, जब ये गाड़ी पूना शहर के, जिसमें माने और कसोलिया ये पकड़े गए थे, वो पूना शहर के बीचों बीच सोमवार पेट का एरिया है जो बहुत बिजी एरिया, वहाँ से ये गाड़ी पकड़ी गई थी। और वहाँ से लीड लेते लेते पुलिस कहाँ की कहाँ पहुँच गई, ये इस बात की गवाही है कि जब आपको एक लीडर अच्छा मिल जाए, पुलिस कमिश्नर अच्छा मिल जाए, नो नॉनसेंस सॉर्ट ऑफ पर्सन, तो नीचे वाले भी काम करते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि करप्शन नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाती है। अगर ऊपर का एक आदमी अच्छा आ जाए, ही कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत कुछ कर सकता है वो, उसका मैसेज जब नीचे तक बराबर पहुंचता। अब ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। अब जो उस फैक्ट्री के मालिक, उनकी बैकग्राउंड जब सामने आएगी, बहुत से और खुलासे होंगे, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एंगल भी निकल के आएगा। पीछे और 3 महीने पहले पूना का एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर नितिन पाटिल मुंबई से पकड़ा गया, मुंबई के ड्रग केस में पकड़ा गया, बड़ा केस था। उसके बाद वो आदमी सैसून हॉस्पिटल से में दाखिल हो जाता है बीमारी का बहाना लाके पूना में, और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद में पकड़ा भी जाता है, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड। जब पकड़े जाने के बाद उसको प्रेस वाले पूछते हैं कि आप हॉस्पिटल से भागे क्यों, तो उसने बहुत अजीब जवाब दिया। कहता मैं कोई भागा नहीं था, मुझे तो भगाया गया था। ये प्रशासन चाहता था कि तू भाग जा ताकि लोगों के नाम सामने नहीं आए। दोस्तों, अगर ये आलम है हमारे सिस्टम का, शायद मुझे लगता है इसी किस्म की जो और कुछ घटनाएं जिनमें संदीप माहौल का मर्डर हुआ पूना में, उसके पहले एक और मर्डर भी हुआ था बड़ी बेरहमी से। तो एक जो पुलिस का तंत्र मंत्र बिगड़ता नजर आ रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मुखिया को जिले के, शहर के बदला गया और नया आदमी आया, उसने आते ही 1 महीने में इतना काम कर दिया। ये एक फर्क पड़ता है। इसीलिए अगर आप एंटी स्मगलिंग ड्रग के कामों में या गोल्ड स्मगलिंग, ड्रग स्मगल, उसमें पुराने समय का काम देखिए आप ऑफिसर्स को, उसमें कुछ गिने चुने अफसरों के नाम सामने आते हैं। दयाशंकर, लक्ष्मण दास अरोड़ा, LD अरोड़ा, दोई पोड़े, BV कुमार बड़े लेवल पे, तो ये गिने चुने लोगों के नाम सामने आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में काम करने के लिए अमरजीत सिंह सामरा,
YC पवार, राकेश मारिया, अंडरवर्ल्ड की कब्र तोड़ने के लिए इन लोगों और भी हैं काफ़ी, इनके नाम सामने आते हैं, अरविंद इनामदार। लेकिन बाकी जो हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी, NCB के, DRI के, ये लोग लगे रहते हैं, लेकिन कई बार उनकी पहचान डिफरेंट तरीके से नहीं होती। बड़े ऐसे ऑफिसर भी हैं जिनका नाम किसी को पता नहीं, पर काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। दे आर नॉट पब्लिसिटी सीकर्स, बट काम बहुत किया। इसी तरह से ये पूना में ये इतना बड़ा सीजर हुआ, इसका सेहरा वहाँ के नए पुलिस कमिश्नर को जाता है। हालांकि NCB और DRI एजेंसीज के पास बहुत से साधन हैं, उनके पास रिसोर्सेज है, खबरियों की फौज है, लेकिन पुलिस के द्वारा इतना बड़ा सीजर, ये मेरे हिसाब से पहला सीजर होगा पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में जो इतना बड़ा किया। पंजाब में शायद एक हुआ था, इसीलिए पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, लेकिन अब सिनेरियो बदलता नजर आ रहा। पंजाब में जहाँ लाखों की गिनती में हर साल नौजवान बाहर जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं कहीं थोड़ा सिनेरियो कम होते जा रहा है, लेकिन बाहर से ज़्यादा अब ड्रग का धंधा पंजाब में जेलों के अंदर चल रहा है। ये अपने आप में एक दूसरी स्टोरी है, आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन इस रीसेंट सीजन से नमक बेचने वाले से लेकर एक गाड़ी चलाने वाले तक जो एक नेक्सस, बड़ा नेटवर्क जो है ड्रग स्मगलर्स का, जिनके तार पूरे देश में फैले हुए हैं, उसका खुलासा होना अभी बाकी। पॉलिटिकल एलिमेंट जो ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं कि उनको इजी मनी चाहिए ज़मीन खरीदने के लिए, हथियाने के लिए। अब पूना बहुत रैपिडली डेवलप हो रहा है, अभी तक दूर दूर तक ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, नदियाँ नाले हैं, झीलें हैं, पिक्चरस्क सिटी है, और शांति पसंद लोग हैं बेसिकली। और वहाँ पे अगर इस तरीके के काम चलते रहे तो जिस कारणों से लोग मुंबई छोड़ के पूना में जाके बसना पसंद करते थे, शायद आने वाले दिनों में वहाँ नहीं जाएंगे। और बहुत सारे गैंगस्टर्स ने वहाँ पे अड्डे बना लिए हैं पुराने, अपने आप को रिफॉर्म्ड गैंगस्टर कहते हैं, लेकिन बिजनेस पूरा वहाँ पे कर रहे हैं। पहले लूट मार करते थे, प्रॉपर्टी मांगते थे, अब वो डेवलपर बने हुए हैं, लेकिन धंधा वही है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में ये केस कहाँ तक जाता है। तो बात करेंगे उड़ता महाराष्ट्र की, इंतज़ार कीजिए, और इनपुट्स की 1-2 दिन में एक और एपिसोड इस पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।